नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का ए ही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को। तो आइए बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका सिलेबस मैं विधिवत रूप से जिस तरह से आप कक्षा में कर रहे हैं उसी तरह से करवा रहा हूं, तो करते रहिए आप। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहता है। इस कहानी में लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। यद्यपि हमारी आज़ादी की लड़ाई में सभी वर्गों का योगदान रहा है, उसमें समाज में उपेक्षित समझे जाने वर्ग का भी योगदान कम नहीं रहा है। पाठ के पात्र टुन्नू और दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं। दोनों ने आज़ादी के समय आंदोलन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर योगदान दिया है। टुन्नू 16-17 वर्ष का संगीत प्रेमी बालक है। वह खद्दर का कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी लगाता था। उसने दुलारी को भी गांधी आश्रम से बनी खद्दर की साड़ी उपहार स्वरूप दी थी। वह विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने वाले जुलूस में शामिल था, जहां उसे अली सगीर ने अपने बूट की ऐसी ठोकर मारी कि वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस तरह से उसने अपना बलिदान दिया। दुलारी भी टुन्नू की तरह कजली गायिका थी। विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली को चादर कोरी धोतियों का बंडल देती है। वह टुन्नू द्वारा दी गई गांधी आश्रम की धोती को सैकड़ों पहनती है। वह पुलिस के मुखबिर फेंकू की झाड़ू से पिटाई करती है। लेखक ने इस तरह समाज में उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण माना है। कठोर हृदय समझे जाने वाले दुलारी टुन्नू के मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। दुलारी समाज के उपेक्षित वर्ग से संबंध रखने वाली कजली गायिका थी। समाज के कुछ लोगों की लोलुप नज़रों से बचने के लिए उसका कठोर हृदय होना भी आवश्यक था। इसके अलावा समय और समाज के थपेड़ों ने दुलारी को कठोर बना दिया था। इसी बीच टुन्नू से मुलाकात उसकी देशभक्ति और उसके निश्चल प्रेम ने दुलारी के हृदय की कठोरता को करुणता में बदलने पर विवश कर दिया था। दुलारी ने जान लिया था कि टुन्नू का प्रेम उसकी आत्मा से है, शरीर से नहीं है। दुलारी अपने प्रति टुन्नू के प्रेम से अनभिज्ञ नहीं थी, इसलिए कठोर हृदय समझ जाना दुलारी उसकी मृत्यु पर विचलित हो उठी। अगला प्रश्न है, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा। कुछ परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। भाई कजली दंगल, ये गन गलत रखे भाई। कजली दंगल भी अन्य मनोरंजक आयोजनों की तरह होता है और इनमें 2 टन इकट्ठे होकर के, यानी ये 2 जो दल होते हैं इकट्ठे होकर गायन प्रतियोगिता करते हैं और अलग अलग भावों में व्यंग्य शैली अपनाते हुए एक दूसरे पर सवाल जवाब देने के साथ प्रश्न भी करते हैं। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहता है। वाह करने वालों के लिए दोनों दलों का साथ संगतकार होते हैं। स्वतंत्रता से पहले लोगों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना, लोगों को उत्साहित करना, प्रचार करना इन दंगलों के मुख्य कार्य थे। कजली दंगल की तरह समाज में कई प्रकार के दंगल आयोजित किए जाते थे, जैसे रसिया दंगल, यह ब्रज क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। रागनी दंगल, यह पश्चिमी उत्तर हरियाणा प्रदेश में अधिक प्रचलित है। संकीर्तन दंगल, तहाँ संपूर्ण भारत में इसकी परंपरा है। पहलवानों का कुश्ती दंगल, यह दंगल भी संपूर्ण भारत में होता है। दुलारी, अगला प्रश्न है भाई, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक दायरे से बाहर फिर भी अपनी विशिष्टताओं जैसे कजली गायन में निपुणता, देशभक्ति की भावना, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने जैसे कार्यों से अति विशिष्ट बन जाती है। दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कजली गायन में निपुणता। दुलारी दुक्कड़ पर कजली गायन की जानी पहचानी गायिका है। वह गायन में इतनी कुशल है कि अन्य गायक उसका मुकाबला करने से डरते हैं।
वह जिस पक्ष में गायन के लिए खड़ी होती है वह पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित मानता है। दूसरा, स्वाभिमानी दुलारी भले ही गौण नारी परंपरा से संबंधित या उपेक्षित वर्ग नारी है, पर उसके मन में भी स्वाभिमान की उत्कट भावना है। फेंकू सरदार को झाड़ू मारते हुए अपनी कोठरी से बाहर निकालना इसका प्रमाण है। देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना भी दुलारी में देशभक्ति और राष्ट्रता की भावना के कारण विदेशी साड़ियों का बंडल होली में जलाने वालों की ओर फेंक देती है। कोमल हृदयी दुलारी के मन में टुन्नू के लिए जगह बन जाती है। वह टुन्नू से प्रेम करने लगती है। टुन्नू के लिए उसके मन में कोमल भावनाएं हैं। इस तरह दुलारी का चरित्र देश काल के रूप में अनुरूप आदर्श है। अगला प्रश्न है, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था भाई? तो भादों की तीज पर खोजवा और बजरडिया वालों के बीच कजली दंगल हो रहा था। उस समय दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसमें पद्य में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। खोजवा वाले दुलारी के अपनी ओर होने से अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। दूसरी ओर बजरडिया वाले अपनी ओर से टुन्नू को लाए थे, उसने भी पद्यात्मक शैली में प्रश्न उत्तर करने की कुशलता प्राप्त की थी। टुन्नू दुलारी की ओर हाथ उठाकर चुनौती के रूप में ललकार उठा। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर के सुनती रही। यहीं पर गायक के रूप में दुलारी और टुन्नू का परिचय हुआ। दुलारी का टुन्नू से इतना कहना तक उचित था, तय सरबला बोल जिंदगी में कब देखा वो लौट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्गों के लिए क्या संदेश छिपा है, उदाहरण के रूप में बताइए। कजली की सुप्रसिद्ध गायिका दुलारी को खोजवा बाजार में गाने के लिए बुलाया, तो इसी दंगल में जब दुलारी गायिका का जवाब देने टुन्नू नामक एक किशोर युवक खड़ा हुआ, तो अपने गीतों से दुलारी को माकूल जवाब दिया। तो दुलारी ने गीत के माध्यम से कहा, तय सरबला बोल जिंदगी में कब देख ले ओट। उसका यह आक्षेप मुख्य रूप से टुन्नू के लिए था, जिसका बाप घाटों पर पूजा करके जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दुलारी के इस कथन में आज के युवाओं को एक संदेश है कि युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, गाने बजाने पर नहीं। युवा अपनी यथार्थ स्थिति पर ध्यान में रखकर ही अपनी कल्पना की दुनिया में हुए। युवा रचनात्मक कार्यों से विमुख ना हो और समाज उपयोगी काम करें। युवा अपने कार्यों से माता पिता की प्रतिष्ठा और इज्जत दांव पर न लगाएं। अगला है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू अपना योगदान किस प्रकार दिया? भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपनी सामर्थ्य और सोच से अधिक योगदान दिया। दुलारी एक सामान्य महिला थी। जब देश के दीवानों का दल विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहा था, तब दुलारी ने मैनचेस्टर और लंकाशायर से मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारी वाली नई कोरी धोतियों के बंडल को अनासक्त भाव से फेंक करके आंदोलन में योगदान दिया। देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित हुए टुन्नू की मृत्यु पर टुन्नू की ही दी हुई गांधी आश्रम की धोती पहनकर ही उसने उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी प्रकार टुन्नू भी देश के दीवानों की टोली में शामिल होकर के आंदोलन की भूमिका निभाता है और जो अपना बलिदान और उसका बलिदान भी लोगों के देश प्रेम के लिए प्रेरणा देता है। इस तरह दोनों का योगदान है वो सराहनीय है। अगला प्रश्न है, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। एक और दुलारी कजली की सुप्रसिद्ध गायिका थी, तो टुन्नू भी उभरता हुआ युवा गायक था। दोनों की प्रथम मुलाकात कजली दंगल में हुई थी। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से एक दूसरे पर जहाँ व्यंग्य किया था, वहीं एक दूसरे का सम्मान भी। टुन्नू के मन में अपने प्रति छिपा आकर्षण दुलारी ने महसूस किया और वह प्रेम मुखरित न हो सका। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने के कारण टुन्नू की जब हत्या कर दी गई, तब यह बात दुलारी को पता चलती है, तो वह शोक प्रकट करने के लिए खादी की सूती साड़ी पहन करके जाती है। टुन्नू के प्रति यह प्रेम इस तरह देश प्रेम में बदल जाता है। अगला प्रश्न है भाई, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों से बनी कोरी साड़ियाँ को फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? भाई, आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र फेंक रहे थे। उसमें से देश प्रेम कम दिखावे का भाव अधिक था, किंतु बिना किसी मोह के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए दुलारी ने विदेश की बनी हुई साड़ियों को फेंक दिया।
जिनकी अभी तक तय भी नहीं खुली थी, उसके मन में देश प्रेम की भावना पूर्ण रूपेण अपनी जगह कर चुकी थी। उसका विदेशी वस्त्रों के प्रति मोह समाप्त हो चुका था। जिस रास्ते पर टुन्नू चल रहा था वह भी उस पर चल करके टुन्नू के प्रति आत्मीय स्नेह को स्पष्ट कर रही थी। अगला प्रश्न है भाई, मन पर किसी का बस नहीं है, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। टुन्नू के इस कथन में दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम को व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस और दिशा में मोड़ा। टुन्नू का कहना है कि मन पर किसी का वश नहीं है, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। उसके मन की जो कोमलता है उन कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो दुलारी के प्रति है। दुलारी भी इस निश्चल प्रेम को महसूस करती है तथा समझ जाती है कि टुन्नू का यह प्रेम शारीरिक न होकर के मानसिक है, पर दुलारी द्वारा सकारात्मक जवाब न पाकर के टुन्नू सुत्ती धोतियाँ दुलारी को देकर के उस दल में शामिल हो जाता है जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने तथा उनकी होले जलाने के लिए गली गली घूम करके उनका संग्रह कर रहा था। इस प्रकार उनके विवेक ने उसके प्रेम को देश प्रेम के साथ मोड़ दिया। यही ठैया झूलनी हैरानी और रामा का अर्थ समझाइए, प्रतीकात्मक समझाइए भाई। इसी जगह पर मेरी नाक की झूलनी यानी लौंग खो गई थी, इसका शाब्दिक अर्थ है। दुलारी स्पष्ट करती है कि थाने आ करके मेरी नाक की लौंग खो गई, अर्थात मेरी प्रकाष्ठा जाती रही। थाने में दुलारी को बुलाकर उसकी इच्छा के विपरीत गाने के लिए विवश किया गया। इस तरह वह अपनी प्रतिष्ठा का खोना मानती है। दुलारी टुन्नू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुकी थी, जिसे वहीं अली सगीर ने बूट की ठोकर मारी थी और वह उस चोट से वहां गिरकर मर गया था। इसलिए दूसरा अर्थ है कि मेरी नाक की लौंग यानी मेरा सुहाग यहीं पर टुन्नू यहीं पर मारा गया था, अर्थात मेरी सबसे प्रिय चीज़ यहीं खो गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एट हैया झूलनी हैरानी और रामा पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को किया है। तो आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और एक एक करके याद कर लें और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।